बहुत समय पहले की बात है। एक राजा की 4 पत्नियां थी। वह अपनी चौथी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी खूब देखभाल करता था। उसको सबसे श्रेष्ठ मानता और उसे हमेशा खुश। अपनी तीसरी पत्नी से भी प्यार करता था और हमेशा उसे अपने मित्र को दिखाना चाहता था। हालांकि उसे हमेशा डर था कि वो कभी भी किसी दूसरे इंसान के साथ भाग सके। वह अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था। जब भी उसे कोई परेशानी आती तो वो अपनी दूसरे नंबर की पत्नी के पास चला जाता और वो उसकी समस्या। वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था, जबकि पत्नी उससे बहुत गहरा प्यार करती थी और उसकी खूब देखभाल करती। एक दिन वह बहुत बीमार पड़ गया और जानता था कि जल्दी ही। उसने अपने आप से कहा, मेरी 4 पत्नियां हैं, उनमें से मैं एक को अपने साथ ले जाता हूँ। जब मैं मरूं तो वो मरने में। उसने चौथी पत्नी से अपने साथ आने को कहा तो वो बोली, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और चली गई। अपनी चौथी पत्नी की इन शब्दों ने राजा के दिल को चीर दिया था। वे बहुत दुखी हुए। उसने तीसरी पत्नी से पूछा तो वो बोली कि ज़िंदगी बहुत अच्छी है, तुम मरोगे तो मैं दूसरी शादी कर लूँगी। यह सुनकर तो राजा का दिल और भी कमज़ोर हो गया था। उसने दूसरी पत्नी से कहा तो वो बोली, माफ़ कर दो, इस बार मैं तुम्हारे साथ कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। मैं तुम्हारे दफनाने तक तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। उसका दिल बैठ सा गया और ठंडा पड़ गया। तब एक आवाज़ आई, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। उस राजा ने जब देखा तो वह उसकी पहली पत्नी थी। वो बहुत बीमार सी हो गई थी, खाने पीने के अभाव में। आपके आंसू के साथ बोला, मुझे तुम्हारी अच्छी देखभाल करनी चाहिए थी, जो मैं कर सकता था। दरअसल हम सब की 4 पत्नियां हैं जीवन। चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहें जितना सजा लें, संवार लें, पर जब हम मरेंगे तो यह हमारा साथ छोड़ देगा। तीसरी पत्नी है हमारी जमा पूंजी, रुतबा। जब हम मरेंगे तो ये दूसरे के पास चलनी है। हमारे दोस्त व रिश्तेदार, चाहे भी कितने भी करीबी क्यों ना हो, हमारे जीवन काल में मरने के बाद हद से हद हुए हमारे अंतिम संस्कार तक साथ रहते हैं। पहली पत्नी हमारी आत्मा है, जो सांसारिक मोह माया में हमेशा उपेक्षित रहती है। यही वो चीज़ है जो हमारे साथ रहती है जहाँ भी हम जाएं। कुछ देना है तो इसे दो, देखभाल करनी है तो इसकी करो, प्यार करना है तो इससे करो।